समय बहुत कम है, दिल की धड़कन बहुत तेज है क्योंकि 25 जुलाई को आपका बिहार लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम है। तो सभी दोस्तों का मैसेज आया था जूनियर्स का कि सर लेटरल एंट्री के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दीजिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मेरे चैनल पे जो भी व्यूअर्स होंगे, बिहार लेटरल एंट्री जो होता है वो बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास आउट बच्चे के लिए बिहार इंजीनियरिंग कंडक्ट करती है। इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट के इस एंट्रेंस में होते हैं क्वेश्चंस, 50-50-50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। और इसके 3 सब्जेक्ट होते हैं, पहला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दूसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड तीसरा टेक्निकल इंग्लिश। तो टोटल 400 नंबर्स, टोटल 150 इंटू 4 किया जाए तो 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसमें सबसे मेन जो थीम है, वो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाला पोर्शन है वो टेक्निकल इंग्लिश है, क्योंकि आप जब तक टेक्निकल इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं करते हैं आपका रैंक नहीं बनता है और आपका रिजल्ट होना ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं लास्ट टाइम है, आज 23 तारीख हो गया और 25 को आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपको टेक्निकल इंग्लिश के बारे में कुछ बता देता हूँ, क्योंकि ये 150 क्वेश्चंस में मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स आपके लिए मेंस की तरह है, लेकिन इंग्लिश जो है वो आपके लिए पीटी प्रिलिमिनरी की तरह है। अगर आपने इंग्लिश को क्वालिफाई कर लिया तो समझ जाइए आपका रिजल्ट होना तय है। अगर इंग्लिश ही आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो जैसे ही आप रिजल्ट चेक करोगे तो कहेगा रिजल्ट नॉट फाउंड। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत बिहार लेटरल एंट्री के एंट्रेंस में बच्चों को इंग्लिश में ही दिक्कत होती है। तो क्या है इंग्लिश, क्या पूछा जाता है जो सबसे अलग होता है, क्योंकि अपने लोग तो 10th करके जो आते हैं डिप्लोमा करने वो तो बिहार बोर्ड के होते हैं और इंग्लिश से अपना कोई ज़्यादा वास्ता ही नहीं होता है। बाकी जिसको इंग्लिश ज़्यादा आता है वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि इंग्लिश में क्या पूछा जाता है। इंग्लिश में मेरे सामने सिलेबस है, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में टोटल जो मैं खुद बीटेक लेटरल एंट्री 2022 पास करके अभी मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, तो मैंने भी खुद बिहार एली कंप्लीट किया है अच्छे रैंक से। तो मैं बता दूं कि बिहार एली के इंग्लिश में आपको पहला, मेरी बात को आप ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि बोर्ड नहीं है मेरे पास, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पहला इंग्लिश सिमली है बिहार एली इंग्लिश में, ध्यान से सुनेंगे आप। सिमली है, दूसरा वन वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड है, तीसरा आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड है, चौथा एप्रोस्ट्रॉफी हैज बीन यूज्ड करेक्टली, पांचवा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, छठा रोमन न्यूमेरिकल, सातवां एंटोनिम एंड साइनोनिम, आठवां प्रोनाउंस्ड, 9 प्योर वॉवेल, 10 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 11 इडियम फ्रेज, 12 प्लोसिव अप स्प्रेड फ्रिकेटिव, 13 सफिक्स परफिक्स, 14 सिलेबल। और सबसे इम्पोर्टेंट यही सब है आपके बिहार इंग्लिश में। अब बिहार इंग्लिश में इम्पोर्टेंट क्या है जो आपको अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं करते हैं आपका मैथ और मैकेनिक्स कितना भी सही हो उससे कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश आपका 9 क्वेश्चंस मस्ट बी करेक्ट, हर हाल में आपका 9 क्वेश्चंस इंग्लिश का करेक्ट होगा, सही होगा, बिल्कुल राइट टू राइट होगा, तभी आपका अगला मैथ और मैकेनिक्स चेक होगा। देखिए इंग्लिश जो है वो आपको परीक्षा में बने रहने देता है, मतलब आपका 9 सही हो गया उसके बाद जितना हो वो आपका मार्क्स गेनिंग में आएगा, लेकिन 9 हर हाल में आपका सही हो गया तो आप बने रहते हो एली के मतलब रिजल्ट में। लेकिन मैथ और मैकेनिक्स जो उसके बाद चेक होता है ये आपके मेरिट को निर्धारण करता है कि आपका रैंक क्या होगा। तो इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है उसको पास करना, और मैथ और मैकेनिक्स आपके रैंक बूस्टर में आपका फायदा देता है। तो बिहार इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट है अभी लास्ट टाइम में मैं जो बताने वाला हूँ। पहला फिगर ऑफ स्पीच आप गूगल से देख लें, जिसे सिमली कहा जाता है, 50 से 60 आप देख लें। PYQ इंग्लिश के लगा लें, PYQ में एंटोनिम एंड साइनोनिम है, करेक्ट वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा उसको सही 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें क्या देना है वो कर लेना है।
लूसेंट के लास्ट में जो मिसलेनियस दिया हुआ है वो आपको देख लेना है। उसके बाद फोनेटिक्स जो आर्टिकुलेशंस हैं उसको देख लेना है। करेक्ट स्पेलिंग तो देख ही लेना है। सिलेबल जो है जिसको वर्ड को स्प्लिट करते हैं वो भी आपको देख लेना है। और हम लोग के टाइम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव आया था और उसके बाद प्रोनाउंसिएशंस किसका सही है किसका गलत है वो आया था। देखिए सबसे मोस्ट आपको 2016 के सीट मैट्रिक्स में 916 सीट था, लेकिन इस बीच सीट बहुत बड़ा है। बच्चों का धड़कन तेज होगा तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश में 9 सही होने के बाद कुल नचों के 36 नंबर होता है, लेकिन आपका मैथ और मैकेनिक्स 50-50 जो क्वेश्चन है उसमें अगर 10-10 भी आप सही करके आ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट होना तय है, कोई काट नहीं सकता है। मतलब आप ये भीष्म प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आपका रिजल्ट होना हर हाल में है। अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई के बाद मैथ और मैकेनिक्स में एट लीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस भी सही राइट टू राइट मार के आते हैं तो आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार इंजीनियरिंग में मिल सकता है, क्योंकि अभी बिहार में टोटल 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और आप डायरेक्ट उसके सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। एक और मैं बात बता दूं कि अगर आपका डिप्लोमा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड अदर्स जो भी ब्रांच हो, सिविल हो, अगर आप बीटेक में दूसरा ब्रांच लेना चाहते हैं तो बेझिझक आपको वो ब्रांच मिलेगा, आप उस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मेरा इलेक्ट्रिकल है, मैं चाहूँ सिविल में लेना तो ले सकता हूँ, मैकेनिकल में, ट्रिपल ई में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और जिसमें अगर मेरा सिविल है मैं जिसमें लेना चाहूँ मेरा उसमें एडमिशन हो सकता है। ये आपका चॉइस है कि आपको कौन सा ब्रांच बीटेक में अच्छा लगता है। तो ये हो गया। लास्ट टाइम है, मैं एक ही चीज आपको कहूंगा, अगर आप राइट टू राइट 15 क्वेश्चन इंग्लिश का या 15 क्वेश्चन कम से कम आपको अपना इसमें भेजा में होना चाहिए कि मैं सही मार रहा हूं, और एटलीस्ट अगर उसमें से 4-5 कट भी जाते हैं तो आप इंग्लिश क्वालिफाई कर जाते हो। उसके बाद मैथ और मैकेनिक्स में अगर आप एट लीस्ट भी, क्योंकि मैथ मैकेनिक्स इसका अच्छा स्टैंडर्ड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, मैथ मैकेनिक्स उससे ही हल होता है जो अच्छा से जिसका बेसिक और थोड़ा सा एडवांस क्लियर रहता है, वही बच्चे इसके मैथ और मैकेनिक्स को टच कर पाते हैं और अच्छा से बना पाते हैं 20-30-25। लेकिन एटलीस्ट अगर आपने 5 से 7-10 क्वेश्चन भी सही कर दिया मैथ मैकेनिक्स का, इंग्लिश आपका क्वालिफाई है, आपका रिजल्ट हर हाल में होना तय है। आपने, मैं एक और जानकारी दे दूं, अगर आप 55 से ऊपर नंबर, 60 से ऊपर नंबर ले आते हैं, आपका रैंक बनता है। मैं आपको इसी चैनल पे टारगेट टेक्निकल पे कह सकता हूँ, आप बोल सकते हो कि सर मुझे कॉलेज नहीं मिला है, तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकता हूँ। अगर आप 60 से ऊपर 65, 70, 75 इतने भी मार्क्स ले आते हैं तो आपके बिहार के 38 में से किसी न किसी कॉलेज में आपको ब्रांच तो मिलेगा ही, आपका एडमिशन तो होगा ही हर हाल में। तो ये हो गया। और उसके बाद 50 क्वेश्चन हैं टोटल, 50 के 150 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के होंगे, टोटल 600 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश उसमें क्वालिफाई करना मस्ट है। अब इंग्लिश के लिए आपको तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जितना मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं था। लूसेंट्स के लास्ट मिसलेनियस को देख के जाना है। और हाँ, फाउंडेशंस और जीकेपी पब्लिकेशंस जो आपको लगा के जाओगे या फाउंडेशन का, उसका इंग्लिश का क्वेश्चंस मतलब PYQ सिर्फ देख के जाना है। अभी जो 2 दिन है आपके पास, बस उसमें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे जो भी मतलब छात्र और छात्राएं हों, वो बस आप इंग्लिश देख के जाओ। 23 की रात, 24 की रात और 24 का दिन, बस इंग्लिश देख के जाओ। और जो भी बाद में भी व्यूअर्स आएंगे उसको मैं कहना चाहूँगा, इंग्लिश इसका रामबाण है। जिसने इंग्लिश को इसका क्वालिफाई कर लिया उसका रिजल्ट होना हर हाल में तय है। तो मैंने इंग्लिश के लिए आपको बता दिया, बस इतना करना है। और मेरे टाइम में करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक वाला 5 था, वो 5 अगर आपका सही होता है तो 5 वहीं सही। इडियम्स फ्रेज होंगे, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन होंगे, और उसके बाद सिलेबल होंगे, सिमली होंगे। ये सब आप अगर इंग्लिश में आप सिलेबस के मुताबिक 5 से 7 भी या 4 से 5 भी चैप्टर करके जाते हो और इंग्लिश का PYQ लगा के जाते हो, हर हाल में आपका रिजल्ट होना तय है, फिक्स है, 100% मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। और बाकी अगर आप देख के नहीं जाते हो तो आपका कोई मतलब हम कह ही नहीं सकते। आपको अगर इतना भी लास्ट टाइम में आप देख के नहीं जा सकते तो रिजल्ट तो आपके हाथों में है,
कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। लेकिन इंग्लिश के लिए मैंने तो इतना कह दिया, क्योंकि इंग्लिश पे इसलिए मैं इतना जोर डाला हूँ क्योंकि इंग्लिश अगर आपने नहीं किया, मैंने बड़े बड़े टॉपर्स का रिजल्ट होते बिहार एली में नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश, वो मैथ और मैकेनिक्स, जैसे सिविल के बच्चे हैं वो मैकेनिक्स उसका अच्छा रहता है, मैकेनिकल के लड़कों का, छात्र छात्राओं का मैकेनिक्स अच्छा रहता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने जब तक इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं किया, आप बैठे ही रह जाओगे, रिजल्ट नॉट फाउंड लिखा देगा BCCLE के साइट पे। तो अभी भी बिना देर किए इडियम्स, फ्रेज, रूट वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिमली और पार्ट ऑफ स्पीच कुछ देख के जाना है। और मेरा तो लास्ट एक अपील है आप लोग से, अगर जिसका मैथ हो वो वेक्टर अलजेब्रा देख ले, वो वेक्टर कैलकुलस देख ले, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला अपने माइंड में रखे, फूरियर सीरीज रख ले, और उसके बाद डेरिवेटिव के सारे फार्मूला, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस और वो सब सारा अपने माइंड में सेटअप कर ले। और उसके बाद मैं एक चीज़ लास्ट कहना चाहूँगा आपको कि इडियम्स, फ्रेज जरूर याद करके जाएं, और सिमली, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, रोमन न्यूमेरिकल, प्रोनाउंस्ड, और उसके बाद इडियम्स, फ्रेज, सिलेबल, और ये इतना चीज़ आप कर लें तो आपका इंग्लिश में रिजल्ट हर हाल में होना तय है। और आइडेंटिफाई कर लें कि करेक्ट एडजेक्टिव इसमें से क्या, जैसे सिस्टर का सोरोरल होगा, किसका क्या होगा, वो सब, ये सब सारा क्वेश्चन आपके उसमें होगा। जैसे हम लोग में एकोमोडेट, इसमें सही स्पेलिंग क्या है, जैसे कम्यूटेटेड, इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, जैसे डिसिप्लिन दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, इसमें सही क्या होगा, एडजेक्टिव टाइप में आपको दे देगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दे देगा, जैसे लॉन्ग वर्ड दे देगा उसका शॉर्ट वर्ड आएगा, जैसे सिलेबल दे देगा आपको कि वो वर्ड कितने पार्ट में स्प्लिट हो सकते हैं, और उसके बाद प्योर वोवेल चुनने को दे सकता है। तो यही सब बिहार एली के इंग्लिश में है। अगर आप बिहार एली के इंग्लिश को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट होना तो श्योर है। और उसके बाद आप मैथ और मैकेनिक्स कम से कम राइट टू राइट मैथ और मैकेनिक्स इंग्लिश 9 सही हर हाल में होने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाए मेरा 9 इंग्लिश सही है, 9 से ज़्यादा बनाएं, ताकि कुछ अगर मिस से भी गलती भी हो तो 9 सही हो और आप क्वालिफाइड हैं। और उसके बाद आप मैथ और मैकेनिक्स में एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन भी बना के आते हो तो आपका रिजल्ट हर हाल में होना तय है। टेंशन नहीं लेना है। पहली बात है, आप लोग डर जाते हो, एली से डर जाते हो, एली से डरना ही नहीं, आराम से फुल रिलैक्स होकर एग्जाम देना है अपन के, क्योंकि यार पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर 2 से 4 रात में आप लोग पास करते हो, तो यार ये एली क्या है। बस इंग्लिश पे आप ध्यान दे दो, उसके बाद 2 से 4, 5 से 7 आप मैथ बना के आ जाओ, मैकेनिक्स, आपका रिजल्ट हर हाल में होना तय है। मैंने मार्क्स भी बता दिया, अगर आपने 60, 70 से ऊपर, 60 से ऊपर भी ले आया, आपका रिजल्ट होना तय है। बाकी लास्ट टाइम है, आप गूगल से देखो, जहां से भी देखो, जो भी देखो, एकदम या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। एक डायलॉग है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। आप बस और बस इंग्लिश पे फोकस करो, रिजल्ट तो आपके हाथ में है। इंग्लिश, क्योंकि यार इंग्लिश क्वालिफाई है, इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होगा आपका आगे चेक में जाएगा ही नहीं। बस ये है, इंग्लिश में मैंने ज़्यादा बोल दिया। बाकी आपको मैकेनिक्स में फ्रिक्शंस वगैरह, जो फोर्स वगैरह है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस वगैरह का वो देख लेना है। आपको अगर हो तो कोई मेरे एडवांस जो माइंड के साथी होते हैं वो एस सी वर्मा का बनाए होंगे न्यूमेरिकल, उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जो एस सी वर्मा का न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो बाकी यही सब है। और आपको तो मैंने कह दिया मेरे दोस्तों, भाइयों और प्यारे साथियों, बस इंग्लिश में तुमने रिजल्ट दे दिया। इंग्लिश के बाद उधर 2, 4, 5 भी सही हो गए तो फिर तो कॉलेज तो तुम्हें ढूंढेगा, आ जाओ एडमिशन लेने। हाँ, लेकिन रैंक अच्छा करने के लिए भाई रैंक अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश तो सिर्फ आपको क्वालिफाई कराता है, रैंक आपका बनता है मैथ और मैकेनिक्स के नंबर पे, क्योंकि जिसका जितना नंबर होगा उतना उसका मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक बनेगा और उसको वैसा कॉलेज मिलेगा। पहले से कोई नहीं डरना है, होप नहीं होना है, आराम से रिलैक्स होकर 25 तारीख को एग्जाम डालना है, फोर्थ डालना है, इस बीच इंग्लिश को देखना है और भूलना नहीं है। इस टारगेट टेक्निकल क्लासेस पे मैं अब कंटिन्यू बना रहूंगा, इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में आप शेयर करें। और मैंने जो अपने खुद से बोला है, बोर्ड पे नहीं लिख पाया, वो सब आपको देख के जाना है, बस इतना ही। और बने रहिए आप लोग TTC के साथ, और मैं ताज सर आपके साथ बना रहूँगा हमेशा। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स लास्ट टाइम के लिए था। थैंक यू एवरीवन, और इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए। इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।